मुद्दों के समाधान के आपके प्रयासों में परिलक्षित होता है। माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी। आज के राइजिंग राजस्थान के इस प्रवासी सम्मेलन में कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ जी, सिक्किम के हमारे महामहिम राज्यपाल, राजस्थान के हमारे गौरव सम्माननीय ओम माथुर, हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिया जी, सम्माननीय प्रेम जी, उद्योग मंत्री भाई राज्यवर्धन जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और प्रवासी कार्यक्रम में आए सभी भाइयों और बहनों, मैं जब मूवी देख रहा था तो मैं माननीय भजनलाल जी को कह रहा था कि मेरा मन आपकी टीम को एक विशेष बात के लिए बधाई देने का कर रहा है। 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आपने शाहपुरा से लेकर और जर्मनी तक, आपने डूंगरपुर से लेकर और इंग्लैंड तक ये जो राइजिंग राजस्थान का जो माहौल बनाया है और एक सफल कार्यक्रम तय किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रवासी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, और विजन की जो बुनियादी बातें होती हैं, पानी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट का सटीक तरीके से खर्च होना, उसको 1 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कर्मठता के साथ उतारा है, उसका एक परिणाम तो थोड़े दिनों पहले हुए चुनाव में ही आपको दिखा है। जनता उनके इस कृतित्व का पूरी तरीके से सम्मान कर रही है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय ओम माथुर जी ने हमारे वरिष्ठ होने के नाते भी हमको जो सलाह दी, निश्चित रूप से जो विश्वास के साथ आज सब प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर आकर निवेश के इस उत्साहजनक माहौल में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि आपके नेतृत्व में ये सारा विश्वास राजस्थान की धरती पर पूर्ण रूप से उतरेगा और राइजिंग राजस्थान को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएगा। इसी मूवी में एक जगह आया था, जहाँ ना पहुंची घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हमारे बहुत सारे प्रवासी भाइयों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पीरामल जी ने आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास के विषय पर भी अपना हम सबका ध्यान केंद्रित किया है। मैं लगातार पूरे देश में संगठन के काम से घूमता रहा। मैंने हमेशा ये देखा, और जहाँ पर 16 से ज़्यादा राज्यों में मैं गया और निश्चित रूप से राजस्थान के सांसद होने के नाते स्थानीय समाज से मैं मिलता था, या दुनिया में भी पर्यावरण मंत्री होने के नाते मेरे को जाने का अवसर प्राप्त होता, तो हमेशा अनौपचारिक बातें करते हुए ये ध्यान में आता कि हमारे राजस्थान के प्रवासियों ने अपने संकल्प से और सेवा से पहचान बनाई है, लेकिन उसके साथ साथ जो विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलायबल होने का कहा है, मैंने तो संगठन का काम किया है और माननीय ओम जी भी बैठे हैं। हम कहीं भी पहुंच जाते थे, पार्टी का ईमानदारी से हिसाब किताब रखने वाला कोषाध्यक्ष हमें राजस्थानी मिला। इतना विश्वास लोगों का होता है। ये मारवाड़ी शब्द माने देश में सारे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मारवाड़ी ही मिलते। इस तरीके से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता
अपना हिसाब। और आप देखिए, अगर बंगाल में भी जो जगत सेठ गए और अभी ओम जी भाई साहब भी जो कह रहे थे सिक्किम का, ये विश्वसनीयता राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए विश्वसनीयता रखते समय अगर आप प्रवासी राजस्थानियों का कार्य देखेंगे तो उन्होंने व्यापार करते हुए भी कुछ चीजें उन्होंने जरूर पूरी दुनिया के सामने रखी। मारवाड़ी समाज को कहीं भी दुनिया में भी देखेंगे तो 3 चीजें, चौधरी जी तो नेपाल से आने के बाद अपने आप को मारवाड़ी नेपाली कह रहे थे, 3 चीज देख करके लोग जरूर पहचान जाते हैं। पहली बात, अगर व्यक्ति मारवाड़ी समाज का है तो निश्चित रूप से वो निर्विवाद होगा, स्थानीय झगड़ा वगैरह में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा, वो अपने संस्कार जरूर लेके जाते हैं। और तीसरा, अपार उद्योग की क्षमता लेकर के जाते हैं। यही कारण है कि बात जरूर गई ये लोटा लेके निकले, लेकिन दुनिया में हर जगह अपने व्यापार का, अपने संस्कार और निर्विवाद रहने से उन्होंने डंका बनवा करके राज करने का काम किया। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, पुराने मारवाड़ी समाज के लोगों से कलकत्ता में जब आप जाके मिलोगे, कलकत्ता में उनके बैठने की जगह पे देखोगे तो बड़े से बड़ा आदमी भी, और मुंबई में भी हीरामल जी आए हैं, आप जो प्रभा देवी वगैरह के इलाके में कपड़े के व्यापारी देखोगे, बड़े सादगी से जीवन की सादगी उन्होंने नहीं छोड़ी। वहाँ की स्थानीय बोली भाषा को उन्होंने अपनाया, लेकिन बोली भाषा को अपनाने के बाद भी आप कलकत्ता जाओ, बेंगलोर जाओ, चेन्नई जाओ, आपको उनके संस्कार मिलेंगे। खाटू श्याम जी की भजन संध्या तो सब जगह उनके पास मिल जाएगी, उनके त्योहार उनके पास सब जगह मिल जाएंगे। अपने देवी देवता के आना, अपने देवी देवताओं के जात के लिए आना, वो कभी आपको हमेशा वो संस्मरण सुनाएंगे। और हर मारवाड़ी ये गर्व करता है, मैं तो मानता हूँ, सरकार कहे या ना कहे, गर्व से बताते हैं अपने गांव में हमने स्कूल खोला है, हमने चैरिटी करी है, हमने ये करा है। ये लगाव और संस्कार 100 साल 150 साल के बाद भी उनमें कायम है। इसलिए प्रवासियों को उसके लिए भी हमको अभिनंदन करना चाहिए। जहाँ तक उनकी औद्योगिक क्षमता का विषय है, जोखिम उठा करके उन्होंने निश्चित रूप से काम किया है, लेकिन अब समय बदला है। अब उन्होंने नए प्रोफेशनल विषयों को भी चिन्हित किया है। अब केवल व्यापार नहीं है, आईटी से लेकर हॉस्पिटलिटी तक के क्षेत्र में, एविएशन से लेकर के नई एआई के क्षेत्र में हमें बहुत सारे लोग इस समृद्धि के रास्ते में बढ़ते हुए आगे दिख रहे हैं। और इसलिए इस समृद्धि के रास्ते पर जब राजस्थानी समाज, प्रवासी समाज आगे बढ़ रहा है, तो आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी, उनके नेतृत्व में सरकार ने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेते हुए नए विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बजट में भी आप देखेंगे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राजस्थान आईटी के क्षेत्र में कैसे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़े, नए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बढ़े, और सबसे ज़्यादा हम अपनी इस धरती को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर को राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के हेरिटेज, बोली, भाषा, संस्कृति, स्थानीय उत्पाद से आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम कार्य करें। इसका उदाहरण तो मैं पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में रियाद में गया था। जब मैं रियाद में गया तो एम्बेसडर मेरे को एम्बेसी में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत लेके गए और उन्होंने एक शोकेस दिखाया कि देखिए जी, अभी आपकी सरकार से के बिश्नोई जी आए थे और ये राजस्थान के प्रोडक्ट रख के गए हैं। ये जो प्रोडक्ट रखने की जो प्रक्रिया है, ये भजनलाल जी के नेतृत्व में हर एम्बेसी में शुरू हुई है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने प्रवासी मित्रों को, भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो नया विश्व है, ये नई संभावनाओं का विश्व है। ये बात ठीक कह रहे थे पीरामल जी कि हमें सामाजिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसलिए निवेश को आमंत्रित करने के साथ मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन में
3 बातों पे राजस्थान सरकार का अगर आप बजट भी देखेंगे, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट और हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये 3 विषयों में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार ने पिछले 1 वर्ष में काफ़ी काम किया है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को तो किया ही है, राजस्थान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आए, इसके विस्तार का काम भी सरकार के द्वारा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी की सुगमता के लिए राजस्थान में प्रवासियों के लिए जो कार्य हुआ है, उसको निश्चित रूप से भजनलाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों ने देश में गवर्नेंस की एक नई परिभाषा को गढ़ा कि गवर्नेंस में निर्णय पास होना चाहिए, गवर्नेंस में निर्णय में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, गवर्नेंस का अर्थ ट्रांसपेरेंसी के साथ सटीक निर्णय लेने का होना चाहिए। और राजस्थान पिछले 1 वर्ष में उसमें काफ़ी आगे बढ़ा और इसलिए राइजिंग राजस्थान का ये जो कार्यक्रम है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, देश में राजस्थान के योगदान को बढ़ाएगा, प्रवासी राजस्थानियों के गौरव को भी बढ़ाएगा और प्रवासी राजस्थानियों के गौरव के साथ विकसित भारत में राजस्थान की नई पड़ाव, नई मील, नई भूमिका को तय करके राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के, और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग और साथ होगा। वो कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बड़ी तुम्हारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहकर संगम का, इस सम्मेलन का मंगलमय शुभारंभ करते हैं और जिसका प्रतीक है ये मंगलदीप, इसको प्रज्वलित कर आज के प्रवासी राजस्थानी शिखर सम्मेलन का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथिगण को, निवेदन करती हूँ श्री हरिभाऊ बागड़े जी को, हमारे माननीय राज्यपाल, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी से, श्री भूपेंद्र यादव जी से जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमारे माननीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री